श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी जी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित्र मानस तृतीय सोपान अरण्यकांड। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद गंध है, जो सुंदर वलकल का पित्त वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस से बाहर से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र है और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीताराम जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं बसता हूँ। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के गुण गूढ़ है, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका प्रेम में मन नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पूर्ववासियों, अब आगे की कथा। अब पूर्ववासियों और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ गहने श्री सीता जी को पहनाए। अब देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रामचंद्र जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती है। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा लेने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। अब रक्त बह चला। तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर शीघ यानी सरकंडे का बाण संधार किया। श्री रघुनाथ जी, जो अत्यंत ही कृपालु है और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मा बाण दौड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री रामचंद्र जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। तब वह निराश हो गया। उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक को, शिव जी के लोक को आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री रामचंद्र जी के द्रोही को कौन रख सकता है? काकभुजुंड जी कहते हैं, हे गरुड़, सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान और पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी यानी यमपुरी की नदी हो जाती है, जो गरुड़ पुराण में बताई गई है, वैतरणी वो नदी। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उसे दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री रामचंद्र जी के पास भेज दिया। उसने जाकर मुस्कुराकर और पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया है।
अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत अर्थ यानी दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। अब रामचंद्र जी कहते हैं कि ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं, एक आंख से काना, अभी भी काना ही देखे। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यज्ञ उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी के समान कृपालु और कौन होगा। कौवा हमेशा एक ही आंख से देखता है। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री रामचंद्र जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी, इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता सहित दोनों भाई चले। तब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए, शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े, उन्हें दौड़ते आते देखकर श्री रामचंद्र जी और शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री रामचंद्र जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेम आंसुओं के जल से दोनों जनों को यानी दोनों भाइयों को नहला दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत ही रुचे। प्रभु आसन पर विराजमान है, नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम पवित्र मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं बसता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम, संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप, फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों को छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रेमय बुद्धि के परे तथा असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। सूर्य वंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्धि ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मैं आपको बसता हूँ। जो मनुष्य मत्सर यानी डाह रहित आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, मतलब निश्चल भाव से, वितरक अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से दूर संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते, जो एकांत स्वामी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे इसकी गति को यानी अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। उन आपको यानी मैं आपको, जो एक अद्वितीय अद्भुत यानी मायित जगत से विलक्षण यानी जगत से अलग प्रभु सर्वसमर्थ इच्छा रहित ईश्वर आपके स्वामी व्यापक जगत गुरु सनातन नित्य तुरीय तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं तथा जो भाव प्रिय योगियों विश्व पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्पवृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सम यानी पक्षपात रहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य मैं निरंतर आपको बसता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं
वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। फिर परम शीलवती तथा विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी, हे राजकुमारी, सुनिए, जो स्त्रियों के धर्म है वो करने चाहिए। अब स्त्रियों के धर्म सुनिए कि माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही हैं, सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है, यानी विपत्ति पड़ने पर इनकी परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी, अत्यंत ही दीन, यानी बलहीन, दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए सब यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगत में 4 प्रकार की पवित्रताएं हैं, यानी जो स्त्रियां हैं वो 4 प्रकार की पवित्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष सौपन में भी नहीं है। मध्यम श्रेणी की स्त्री के मन में यह बसा रहता है कि जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़ों को पिता के रूप में और छोटों को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निष्कृष्ट यानी निम्न श्रेणी वाली स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री कहते हैं। पति को जो धोखा देने वाली स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक गौरव नरक में पड़ती है। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगा। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त होती है। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, यानी पति के अनुसार चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वही जवानी पाकर बड़ी जवानी में विधवा हो जाती है, यानी जो पति से विमुख चलती है। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करने से वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रता धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं। जो तुलसी जी के पेड़ होते हैं, वो तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। हे सीता, सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेगी। तुम्हें तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्रिय हैं। वह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है, यानी जो संसार के प्राणी हैं उनके लिए कही है, आपके लिए नहीं कही है। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री
रामचंद्र जी के वन्न सुनकर यानी आगे के लिए जाने के लिए वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी यानी तत्ववेता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के भी बंधु भगवान हैं जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब मैंने लक्ष्मण जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को बजा है, जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है। उसका शरीर भला ऐसा क्यों न रहेगा। मैं किस प्रकार कहूँ, हे स्वामी आप अब जाइए, क्योंकि मैं मेरे मुख से आपको क्यों कहूँ कि आप अब जाइए। हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप भी कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेम आंसू का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री रामचंद्र जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। यानी मुनि रामचंद्र जी की तरफ देख रहे हैं, उनका मुख देख रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए हैं। यानी प्रभु स्वयं यहाँ पे आके मिले हैं। जब योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है, श्री रघुवीर जी के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला है, जो मन को दमन करने वाला है और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदरपूर्वक सुनते हैं उन पर श्री रामचंद्र जी प्रसन्न रहते हैं। यानी कलयुग में श्री रामचंद्र जी के गुणों को सुनना चाहिए। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग है और न जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसा छोड़कर श्री रामचंद्र जी को ही बसते हैं वे ही चतुर हैं। यानी जप योग धर्म ज्ञान कुछ भी नहीं है, जो राम जी को बसते हैं वही चतुर हैं। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री रामचंद्र जीवन को चले। आगे श्री रामचंद्र जी है और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। दोनों के बीच में श्री जानकी जी यानी श्री सीता जी कैसी सुशोभित है, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया है। नदी वन पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचानकर सुंदर रास्ता दे देती है। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट यानी राक्षस मिला, जो विराट राक्षस था वो मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। श्री रामचंद्र जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि सर्वभंग जी थे। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भोरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। यानी राम जी को देख रहे हैं। सर्वभंग जी का जन्म धन्य है। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस यानी मन में बसने वाले हंस, सुनिए मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री रामचंद्र जी वन में आवेंगे। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब आज प्रभु यानी आपको देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है, यानी दर्शन दिए हैं। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसास नहीं है। हे भक्त मनोचर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। योग यज्ञ जप तप जो कुछ भी व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया।
इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सर्वंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे, यानी मन से सब विचार निकाल के और उस पर जा बैठे। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री रामचंद्र जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। ऐसा कहकर सर्वंग जी ने योगा अग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री रामचंद्र जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान ने लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही वेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि समूह मुनिश्रेष्ठ सर्वज्ञ जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए समस्त मुनि वृंदन श्री रामचंद्र जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शरणागत हितकारी करुणा कंदन करुणा के मूल प्रभु की जय हो। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ बोले। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रामचंद्र जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा कि हे मुनियों, ये स्वामी यानी आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं, यानी सबके हृदय की जानने वाले हैं, जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला। ये सब उन्हीं की हड्डियों का ढेर है। यह सुनते ही श्री रघुवीर जी के नेत्रों में जल छा गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू बह गए। श्री रामचंद्र जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनको दर्शन दिए एवं संभाषण का सुख किया। यानी राम जी का जन्म इसलिए हुआ था, ये शपथ राम जी ने ली है कि मैं राक्षसों से रहित कर दूंगा। अब मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भावना में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें सौपन में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। उन्होंने जो ही प्रभु का आवागमन यानी आने के समाचार सुने तो ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता से यानी शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? क्या स्वामी श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य ज्ञान कुछ भी नहीं है। मैंने न तो सत्संग किया है, न योग जप तप यज्ञ ही किए हैं और न प्रभु के चरणों में मेरा दृढ़ अनुराग है। हाँ, अब दया के भंडार प्रभु की एक ही बात है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है वह उन्हें प्रिय होते हैं। भगवान की इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मगन होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु का आज मुख देखूंगा। आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निर्मग्न है। उनकी वह दशा कहीं नहीं जा सकती। उन्हें दिशा विदिशा यानी सभी दिशाओं का ज्ञान ही नहीं रहा और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ पड़ता है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं रहा, यानी शुद्ध बुद्ध नहीं रही। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री रामचंद्र जी वृक्ष की आड़ में छिपकर यानी पेड़ के पीछे छिपकर भक्ति की प्रेमोन्नत दशा यानी देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय यानी आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से प्रकट
फल से यानी भर गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भगत की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि जागे नहीं, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो गया था। तब श्री रामचंद्र जी ने अपने राज स्वरूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल हो गए, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। अब मुनि ने अपने सामने सीता जी, लक्ष्मण जी और श्याम सुंदर विराग्र सुखधाम श्री रामचंद्र जी को देखा। मन में मगन हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग गए, यानी दंडवत प्रणाम किए। श्री रामचंद्र जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि स्तब्ध खड़े हुए एक टकी लगाकर श्री रामचंद्र जी का मुख देख रहे, मानो चित्र में लिखकर बनाए योग्य हो, यानी जो चित्र में होते हैं ना वैसे हो गए। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। मुनि कहने लगे, हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं कि आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, यानी थोड़ी है। जैसे सूर्य के सामने जुगनू उजाला, यानी जुगनू जो रात को चमकते हैं उनका सूर्य के सामने उजाला के साथ। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण करने वाले, हाथों में धनुष बांध लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री रामचंद्र जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। जो मोह रूपी गने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य हैं, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह हैं, और भव यानी आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप हैं। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें, सदा हमारी रक्षा करें। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय में बसने वाले मानसरोवर के बाल हंस, विशाल हृदय और भुजाओं वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो संयस रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ हैं, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं। वे कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी सदा हमारी रक्षा करें। हे निर्गुण सगुण विषम और समस्त रूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अत्यंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो भक्तों के लिए कल्पवृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप है, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री रामचंद्र जी सदा मेरी रक्षा करें। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुल्य है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच यानी रक्षक हैं, जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री रामचंद्र जी मेरे कल्याण का विस्तार करें। यज्ञ भी आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं। तथापि हे खरारी श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री रामचंद्र जी अपना घर बनावे, और ऐसा अभिमान भूल कर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं।
अब मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनियों को हृदय से लगा लिया। ये भगवान की स्तुति भी है और मन को प्रसन्नता के लिए भी। और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतक्षण जी ने कहा, मैंने जो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि अब क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगू और क्या नहीं मांगू, क्योंकि मैंने आज तक कोई वर नहीं मांगा। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निदान हो जाओ, यानी सभी ज्ञान तुम में हो जाए। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। हे प्रभु, हे राम जी, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति की सदा निवास कीजिए। यानी आप मेरे हृदय में सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री आप राम जी मेरे हृदय में निवास कीजिए। अब भगवान ने कहा, एवं वस्तु ऐसा ही हो। ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य जी ऋषि के पास चले। तब सुतक्षण जी बोले कि गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब मैं भी प्रभु यानी आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसास नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री रामचंद्र जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसते हुए चले। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजेश्वर श्री रामचंद्र जी अगस्त्य जी मुनि के आश्रम पर पहुँचे। अब सुतक्षण जी तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, हे नाथ, अब अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते हैं, जिनको रात दिन आप बसते हैं, वो आपसे मिलने आए हैं। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद के और प्रेम के आंसुओं का जल भराया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े, यानी मुनि दोनों भाइयों के चरणों पर गिर पड़े। अब ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा दिया। अब ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्य आज दूसरा कोई नहीं है। जहाँ जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कर श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके हर्षित हो रहे हैं। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री रामचंद्र जी अपने ही सामने मुख करके बैठे हुए दिखाई देते हैं। अब ये कोई नहीं जानता, इसका भेद किसी ने नहीं पाया। सब मुनि एकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों को समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, क्या आपसे जो कुछ छिपाव है नहीं है, यानी मैंने कुछ छिपाव नहीं किया है। अब मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा है। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र यानी सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही यानी राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। यानी आपकी माया गुल्लर के विशाल वृक्ष के समान है। अब अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिनके फल हैं। चर और अचर जीव गुल्लर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जीव है।
अब ब्रह्मा रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। उन्हीं यानी आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न कर रहे हैं कि हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए और मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग, आपके चरणों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यदि आप अखंड और अनंत ब्रह्मा हैं जो अनुभव से ही जागने में आते हैं, यानी जो जानने में आते हैं, और जिनका संत जन भजन करते हैं, यह भी मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट कर मैं सगुण ब्रह्मा में यानी आपके सुंदर रूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई देते हैं और दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है, यानी हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप पंचवटी के वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर श्राप को हर लीजिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट जा पहुंचे। वहां गृधराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप प्रण कुटी छाकर रहने लगे। जब से श्री रामचंद्र जी ने वहां निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। पक्षी और पशुओं के समूह अत्यंत आनंदित रहते हैं और भोरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्वराशेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल स्वभाव से वचन कहे, हे देवता कि मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी शरण यानी चरण रज की सेवा करूँ। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी समझाकर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक, मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। अब ये एक सुनने की बात है। भगवान जी की भक्ति ऐसे करनी चाहिए, भगवान खुद कह रहे। अब राम जी ने कहा, हे तात, हे लक्ष्मण, सुनो, मैं थोड़ी में सब समझाकर कह देता हूँ कि तुम मन, चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा और तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है, मेरा तेरा कर। अब इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सबको माया जानना चाहिए। जो मन जहाँ तक जाता है उसको माया जानना चाहिए। उसके भी एक विदा और दूसरी अविदा, इन दोनों वेदों को तुम सुनो। एक अविदा है यानी दुष्ट, दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा रहता है, यानी भगवान जी की भक्ति नहीं करता। और एक विदा जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है और उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि नहीं हो, यानी जो मान के मैं हूँ ये दोष न हो, वहाँ वो ज्ञान है। और जो सब में समान रूप से ब्रह्मा को देखता है, हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए। जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है, जिसमें मान, दंभ, हिंसा
समाराहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निग्रह न होना, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि में, जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति से हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो, और नित्य अध्यात्मक यानी आत्मा में स्थिर तथा ज्ञान तत्व के अर्थ यानी तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। अब ये ज्ञान रामचरित्र के अलावा गीता अध्याय में भी है। गीता अध्याय 13 7 से लेके 11 तक गीता अध्याय में भी यही ज्ञान मिलता है। अब आगे है, जो माया को ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, हे लक्ष्मण, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। वह भक्ति स्वतंत्रता है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा यानी अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं, यानी संतों का मिलन होता है। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो, यानी जो ब्राह्मण हैं उनके चरणों में प्रीति हो, और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगे रहे। जो संसार में परिवार के कर्म हैं उनमें लगे रहे। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य हो। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म यानी भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। जो भगवान जी की कथाएं हैं उनमें प्रेम होगा। जिसका संतों के चरणों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ मुझे ही जाने, सेवा में दृढ़ हो। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए यानी खुशी से प्रफुल्लित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों में प्रेम के आंसू आ जाए, जल बहने लगे और काम मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है यानी मेरा ही आसरा है, सब कुछ मुझे ही मानते हैं, जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, मेरी कथाओं को कहते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करता हूँ, यानी उनके हृदय में मैं सदा बसता हूँ। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। ये भक्ति को सभी को अपना लेनी चाहिए। अब आगे की कथा सुनो। अब शूर्पणखा नामक की रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल यानी काम से पीड़ित हो गई। अब काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी और धर्म ज्ञान शून्य कामाद यानी स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्य कांतमणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है,
ज्वाला से पिघल जाती है। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न मेरे समान कोई स्त्री है। विधाता ने यह संयोग यानी जोड़ा बहुत प्रकार से रचा है। मेरे योग्य पुरुष वर जगत में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा है, इसी से मैं अब तक कुंवारी अविवाहिता हूँ। ये शूर्पणखा ने कहा राम जी से। अब तुमको देखकर कुछ मन माना उचित ठहरा है। अब सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा तो छोटा भाई सुकुमार है, यानी मेरा तो ब्याह हो चुका है। अब मेरा जो लक्ष्मण भाई है वो कंवारा है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई और लक्ष्मण जी से उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, हे सुंदरी सुन, मैं तो उसका सदा दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, यानी मैं कुछ नहीं कर सकता। जो प्रभु कहेंगे वही होगा। अतः तुम्हें सुविधा यानी सुख नहीं होगा। अब प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ कहे उन्हें सब फबता है। अब राम जी जो भी कहे वो सब फबता है। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, वैष्णवी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और वेदिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल चाहे। चारों फल है अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। ये सब प्राणी आकाश को दूह कर दूह लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। वह लौटकर फिर श्री रामचंद्र जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को तरण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, यानी जिसके लाज शर्म नहीं है वही तुमसे शादी करेगा, अर्थात जो निपट निर्लज होगा। तब वह खिसखिसाई हुई क्रुद्ध होकर श्री रामचंद्र जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा कर दिया और लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया। लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान दोनों काट दिए, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई, बहुत भयंकर लगने लगी। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही है। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष यानी वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने ऐसी तैयारी की कि राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़ते हुए अनेकों प्रकार के आकाश यानी शूरों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगलकारिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया है। अगणित भयंकर अपशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं, यानी राक्षस कुछ मानते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं कि हमारे से बड़ा कोई नहीं है। अब कोई कहता है कि दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ दो और कोई कहता है कि दोनों भाइयों को मार दो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडप धूल से भर गया। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा कि राक्षसों की भयानक सेना आ गई है, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदराओं में चले जाओ। सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बांध लिए श्री सीता जी से चले गए। शत्रुओं की सेना समीप चली आई। वह देखकर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूट बांधते हुए प्रभु ने एक
मतलब प्रभु सुशोभित हो गए, सुंदर हो गए, जैसे मकरद मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हो। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। पकड़ो पकड़ो, यानी जो राक्षस कहते हैं वो कहें पकड़ो पकड़ो, पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाघ दौड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री रामचंद्र जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य, यानी सुबह की टाइम सूर्य होते हैं, उदयकालीन सूर्य, जो अकेला देखकर मंददेह नामक दैत्य घेर लेते हैं, यानी सौंदर्य माधुर्य निधि। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई, वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, समूह नहीं, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण नहीं है। अब जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उसमें से हमने जाने कितने ही देखे और जीते और मार डाले हैं, पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जगत भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी जो राम जी की सुंदरता है। वो मतलब ऐसा मनुष्य कहीं नहीं देखा हमने। एक भी उन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, यानी उसके स्वर्ण पंखा के नाक कान काट दिए हैं। तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ, यानी सीता जी को, राक्षस कह रहे हैं, यानी सीता जी को हमें दे दो और तुम जीते जी घर लौट जाओ, तुम्हारे को हम नहीं मारेंगे। यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यज्ञ भी हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले हैं, यानी हम राक्षसों का नाश करने वाले हैं और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु है दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ, संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। अब राम जी कह रहे हैं कि जो मुझे पीठ दिखा दे उसको मैं नहीं मारता। अब रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी बारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्होंने सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो और कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति यानी सांग और शूल, शूल यानी शूल कहते हैं बर्छी को, कृपाण, कृपाण यानी कटार, परीग और फरसा धारण किए वे दौड़े। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयानक टक्कार किया, यानी जो डोरी होती है उसको खींच के आवाज की टक्कार किया, जिससे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा, इतनी तेज आवाज की। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो पुकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए, यानी उनको श्री रामचंद्र जी को गुस्सा आया और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा, राक्षस कह रहे हैं राक्षसों को, कि जो रण से भाग कर जाएगा उसका हम अपने हाथों से ही वध कर देंगे। राक्षस बोल रहे हैं कि जो रण से भाग गया उसका हम ही वध कर देंगे, यानी राक्षस ही वध कर देंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े, यानी वापस आ गए। अब सामने होकर वे अनेकों प्रकार से हथियारों से श्री रामचंद्र जी पर प्रहार करने लगे।
शस्त्र चलाने लगे। अब शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिससे भयानक राक्षस कट गए। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ तक पृथ्वी पर गिर पड़े और बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगारते हुए उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर पड़े। अब योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके, यानी जो राक्षस हैं, तो फिर माया करके उठ दौड़ते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। चील या क्रोध, चील या कौवे आदि पक्षी और शियार कठोर और भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं उनको देख देख के। अब योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं हैं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। कुछ मैंने ऊपर से छोड़ दिया है, जो कथा थी उसको। देवता यह देखकर डरते हैं। फिर राक्षस 14,000 हैं। अयोध्या नाथ श्री रामचंद्र जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। सब यही राम है, इसे मारो, और यही राम है, इसे मारो। राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण यानी मोक्ष पद पाते हैं। राम जी ने इतने रूप बना लिए कि राम जी का नाम ले लेकर नाम से ही उनकी मोक्ष गति हो गई। अब कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। अब देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले जा रहे हैं। मैंने ये कथा इसलिए छोड़ दी क्योंकि राक्षसों का नाम भी कथा में इतना नहीं लेना चाहिए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया, तब देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नतापूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता जी श्री रामचंद्र जी की श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही है। नेत्र अगाते नहीं है, यानी थकते नहीं है। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे हैं। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा जाकर रावण को भड़काई है। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोला। शूर्पणखा ने कहा कि तूने देश और खजाने की शुद्धि बुला दी, शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा रहता है, सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना, राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है, यानी मेहनत ही हाथ लगती है, फल हाथ नहीं लगता। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी लालसा से राजा, मान से ज्ञान, मदिरापान से लज्जा, नम्रता के बिना यानी नम्रता न होने से प्रीति और मद यानी अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और श्रप को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे 10 गरीब यानी 10 शीश वाले, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बांह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। फिर लंकापति रावण ने कहा कि अपनी बात तो बता, क्योंकि रावण को ये बात पता नहीं थी। अब किसने तेरे नाक कान काट दिए। अब शूर्पणखा बोली कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ती है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देना चाहते हैं।
जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर फिरने लगे हैं, विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक है, पर है काल के समान। वे परम धीर हैं, श्रेष्ठ मुनिधर हैं और अनेकों गुणों से युक्त हैं। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुल्य है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं, यानी राक्षसों को मारने में लगे हैं, और देवता तथा मुनियों को सुख देते हैं और देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं। राम ऐसा उनका नाम है। शूर्पणखा को नाम पता नहीं था, पर राम ऐसा नाम है, कुछ सुना है। उनके साथ एक तरुणा सुंदर स्त्री है। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति यानी कामदेव की स्त्री उन पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले हैं। अब मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे हैं। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायक करने आए, यानी मेरी सहायता करने आए, और उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। यानी राम जी ने क्षण भर में खरदूषण की सेना को मार डाला और तीसरा का वध कर दिया। अब इतना सुनते ही रावण के अंग जल उठे। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। वह मन ही मन विचार करने लगा, अब देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवकों को भी पा सके, यानी मार सके। अब खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, यानी रावण कह रहा है कि खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे। साधारण मनुष्य तो उनको नहीं मार सकते, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से, यानी उनके बाण से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। रावण भी बुरा नहीं था ये बात सुनने से। अब इस शरीर से, यानी जो ये तामस शरीर है, अब इस शरीर से वजन तो होता नहीं है। यानी रावण कह रहा है कि जो मेरा शरीर है ये राक्षसी शरीर है, इससे वजन तो होता नहीं है। अतः मन, वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है, और यदि मैं मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लाऊंगा। क्यों विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। अब यह भी कथा सुनने लायक है। अब लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में, यानी भगवान ने अकेले में कृपा और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, यानी सीता जी को कह रहे हैं, हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर यानी मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। अब सीता जी का ये रूप था जो अग्नि में निवास करने के लिए उन्होंने कहा। अब सीता जी की जो परछाई है वो है, अब आगे कथा कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने जो ही सब समझा कर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपने ही छाया मूर्ति यानी अपनी छाया को वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील, स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र दिखती थी। अब भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी भी नहीं जानते थे। स्वरात पारायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था, और उसको सिर नवाकर नीच का झुकना यानी नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। तब मरीच ने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है?
यानी चिंतित है, और आप अकेले आए हैं। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले मर्ग, कपट मर्ग बनो, यानी कपट हिरण बन जाओ, जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लूं। तब उसने मारीच ने कहा, हे दशग्रीव सुनिए, वे मनुष्य में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वैर न कीजिए। इन्हीं के मारने से मरना और इन्हीं के जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के हाथ है। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना भन वाला बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा हूँ। अब उसने वेर करने में भलाई नहीं है, यानी राम जी से वेर करने में भलाई नहीं है। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, यानी सफलता नहीं मिलेगी, उनसे जीत नहीं पाओगे। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे। क्या रे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता दो, संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मरीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्रधारी, यानी मर्मी, यानी वेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वेद, भाट, कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध यानी वेर करने में कल्याण कुशल नहीं होता। जब से मरीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब से उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नहीं और यह अभागा मुझे मार डालेगा। अब इसको मना करूंगा रावण का तो ये मुझे मार देगा। अब राम जी के हाथ से ही मरने में कल्याण है। अब हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के हाथ साथ में चला। श्री रामचंद्र जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है और उनके मन में इस बात का अत्यंत ही हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री रामचंद्र जी को देखूंगा। किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं बताया, यानी रावण को यह बात नहीं कही। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रीतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी के मैं दर्शन करूंगा। अब आगे की कथा कल कहेंगे। जय श्री राम। कथा को मन लगाकर सुनना चाहिए।